हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। इस प्रकार से आघारावाज्य भाग आहुति के पश्चात अब हम देव यज्ञ की जो मुख्य आहुति होती है, प्रातःकालीन 4, सायंकालीन 4 और उभयकालीन 8, उन विशेष आहुतियों को हम प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। घी के साथ सामग्री की भी आहुति अब साथ साथ में देंगे। 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति और बाकी सामग्री की आहुति देंगे, और अकेले कर रहे हैं तो जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले घी की आहुति दे, उसी के साथ साथ सामग्री की भी आहुति दे दी। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुष्टाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब बीच में जब आवश्यकता पड़े उसके अनुसार आप अपनी वेदी और अग्नि को ध्यान में रखते हुए समिधाओं का बीच बीच में आप चयन करते रहेंगे। और अब हम घी की और जड़ी बूटियों की सामग्री की साथ में आहुतियाँ देते हुए हम गुरु मंत्र गायत्री मंत्र उच्चारण करते हुए विशेष आहुतियाँ प्रदान करेंगे। तो आइए
पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम श्रेष्ठकृत आहुति प्रदान करेंगे। जो विशेष आपके पास मिष्ठान्न है, मिठाई हैं, लड्डू, मोहन भोग आदि, तो उसको और उसके साथ साथ गाय के घी की भी आहुति देंगे। और नहीं है तो केवल गाय के घी की आप आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीर्चं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब एक प्राजापत्य आहुति केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम
स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी के साथ सामग्री की भी आहुति देते हुए। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक वेद मंत्रों का पाठ करते हुए यज्ञाग्नि में अग्निर्वै देवानां मुखम, देवी शक्तियों के मुख में हमने आहुतियां प्रदान की। हवन यजन करने के बाद सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः। अब हम जो भी प्रार्थना करते वो हमारी सफल होती। तो आइए सभी लोग सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम प्रभु से, ईश्वर से, जगदीश्वर से प्रार्थना करेंगे पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के। और पूरे एक अनुष्ठान की भांति हम इस यज्ञ अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके पूरे हाथ जोड़ करके आंखें बंद करते हुए अपने घर के अंदर यह पवित्र यज्ञाग्नि की साक्षी देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना का यह पवित्र क्षण और यज्ञ के माध्यम से निर्मित हुआ यह जो दिव्य वातावरण उसको महसूस करते हुए यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए।
वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ हमने यज्ञ का अनुष्ठान और यज्ञानुष्ठान के पश्चात प्रभु से प्रार्थना विशेष रूप से की। इस प्रकार हम प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के एक अनुष्ठान की भांति इस अनुष्ठान को करें। और यज्ञाग्नि के अंदर जब अब अग्नि शांत हो गई है और अंगारे मात्र बच गए हैं, अब इन अंगारों को आपस में 5-5 में ऐसे रख करके, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे 5-5 में अलग कर दीजिए और थोड़ा सा इसको दबा दीजिए। इस प्रकार से यह अंगारों को व्यवस्थित करके इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। 5 प्रकार की अग्नियों का शास्त्रों में विधान है। अलग अलग कार्यों में जो अलग अलग अग्नियाँ होती है, शिखा वाली, ज्वाला वाली, चिंगारियों वाली, शांत अग्नि, आहुतियाँ दे सके ऐसी, और ये ब्रह्माग्नि होती हैं। तो इस प्रकार ये अंगारों को थोड़ा सा 5-5 में करिए। और एक गाय के गोबर के उपले के अंगारे होते हैं तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये गुग्गुल, ये आप देख रहे हैं, गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। गुग्गुल की जो धुनी होती हैं वो विशेष होती हैं। इसी प्रकार परम पूज्य श्रीदेव स्वामी जी महाराज ने यह एक अन्य द्रव्य दिव्येष्टि करके बनाए हैं। इसके अंदर विशेष जो सुरभि सुगंधी देने वाले जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का सम्मिश्रण है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में इसे लिया, यह सर्व आरोग्य के लिए, और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे एक जगह पे बिखेरेंगे नहीं, पूरे अंगारों के ऊपर। इसी प्रकार हम गुग्गुल भी थोड़ा सा रख सकते हैं। वैसे दिव्येष्टि हैं तो दिव्येष्टि के अंदर गुग्गुल ऑलरेडी होता ही है, ऐसे गुग्गुल को भी रख सकते हैं। और गाय का घी गर्म किया हुआ जो होता है उसको थोड़ा सा उसको सिंचित कर दे, हो सके तो पहले से ही गीला करके ही हम उसको अंगारों के ऊपर रखें। ऐसे थोड़ा सा एक ही स्थान पे एक जगह पर मंद से अंगारों को, एक होते तेज अंगार, एक होते मंद अंगारे, उस अंगारों के ऊपर एक ही जगह पे ऐसे रख दिया। चाहे वो दिव्येष्टि सभी संपूर्ण माहौल को सुगंधित, शांत, गुड हार्मोन्स बढ़ाता है, बैक्टीरिया वायरस आदि को दूर करता है, तो ये दिव्येष्टि का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह गुग्गुल है उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं विशेष। तो गुग्गुल और दिव्येष्टि। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मंजुला, मैं बेंगलुरु से आई हुई हूँ, निरामया में। यहाँ पे मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने यहाँ पे इलाज करने के लिए आए। जैसे मेरा को कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, तो हमने चिकित्सा में भर्ती हुई है और उन्होंने हवन कराया। हवन में थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ डाली, जिसकी बीमारी है उसकी जड़ी बूटियाँ डाल के हमारे को ओम कराया। उसमें इतना फ़ायदा हुआ हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी भी बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे श्वेत चंदन, गोकुल और घी का हवन कराया। हवन में बहुत मुझे लाभ मिला, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है सब, और शरीर भी इतना हल्का हुआ है। तो आप सबको निवेदन है कि आप आइए जरूर। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो
आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।